फ्रेंड्स, क्या आप सर्विस एडवाइजर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सर्विस एडवाइजर इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फ्रेंड्स, कहीं भी कोई भी कैंडिडेट जब सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो एचआर और जो भी सर्विस के जो जीएम है, जनरल मैनेजर है, या फिर जो एचआर है जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं सर्विस एडवाइजर का, तो उस कैंडिडेट से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो उस समय आप अपने बारे में बताओगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने बारे में अपना नेम बताओगे, अपना क्वालिफिकेशन बताओगे, आप किस कॉलेज से कब पास आउट हुए हो, है ना, इंजीनियरिंग किए हो तो इंजीनियरिंग के बारे में बताओगे कि हम डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से या बीटेक किए हुए हैं, ठीक है। और आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बताओगे, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में एचआर को बताओगे, इंटरव्यू में जवाब दोगे, ठीक है, अपने बारे में सारा कुछ बताओगे, ठीक। नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन होता है कि डीएमएस और जॉब कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में जाते हो ना, तो एचआर आपसे ये पूछता है कि आप डीएमएस के बारे में क्या जानते हैं। डीएमएस दैट मींस डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि कोई भी सर्विस एडवाइजर जॉब कार्ड ओपन करते हैं ना, जॉब कार्ड बनाते हैं, कस्टमर का जो भी कंप्लेन है वो जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। तो सर्विस का जितने भी एक्टिविटीज है ना, वो सिस्टम पे अपलोड किया जाता है। जैसे कि जॉब कार्ड बनाना, जॉब कार्ड जैसे कि मैनुअल जॉब कार्ड होता है, उसी जॉब कार्ड को डीएमएस में भी ओपन करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये डीएमएस एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें कि सर्विस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी वर्क है, उसको किया जाता है, पंच किया जाता है, वर्क किया जाता है। जैसे कि मान लो कि सर्विस में सर्विस एडवाइजर क्या करते हैं, जॉब कार्ड ओपन करते हैं, तो मैनुअल जॉब कार्ड भी ओपन करते हैं और मैनुअल जॉब कार्ड को फिर से उसको डीएमएस में अपलोड करना पड़ता है, डीएमएस में जॉब कार्ड ओपन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि वारंटी है, अगर वारंटी से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो वो डीएमएस में उस सॉफ्टवेयर में करना होता है, ठीक है, डीएमएस में करना होता है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम में करना होता है, ठीक है। मान लो कि एसपीआर जैसे कि एसपीआर पार्ट्स में एसपीआर इश्यू होता है, कोई भी जॉब कार्ड नंबर पे एसपीआर इश्यू होता है। जैसे कि अगर कोई व्हीकल आती है, सर्विस एडवाइजर किसी भी व्हीकल को अगर रिसीव करते हैं ना, तो रिसीव करने के बाद क्या होता है कि उस जॉब कार्ड पे एसपीआर इश्यू किया जाता है। मान लो कि इंजन ऑयल लगना होता है, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एसी फिल्टर, है ना, क्लच प्लेट, जो भी है रिक्वायरमेंट, तो वो पार्ट्स मैनुअली जब आप एसपीआर काउंटर से जाके लोगे तो वहां भी सिस्टम से वर्कशॉप इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटीज जो भी सर्विस से रिलेटेड जितने भी वर्क है ना, सारा कुछ डीएमएस से होता है, मैनुअल भी होता है और डीएमएस से भी किया जाता है, ठीक है, जिसे हम डीलर मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप का एक सॉफ्टवेयर होता है। फ्रेंड्स, अगर डीएमएस के बारे में आपको और भी डिटेल तरीके से जानना हो तो फ्रेंड्स, मैंने डीएमएस पे एक पहले से एक वीडियो बनाया हूं, पहले से पूरी वीडियो बनाया हूं, है ना। लगभग हम 13-14 के आसपास वीडियो में स्पेशली डीएमएस पे हम बनाए हुए हैं, पहले से बनाए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट तैयार करके रख दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है, अगर आप जान रहे हो डीएमएस के बारे में कि जैसे कि डीएमएस में जॉब कार्ड कैसे ओपन किया जाता है, डीएमएस में जॉब कार्ड को क्लोज कैसे किया जाता है, इनवॉइस कैसे किया जाता है, एसपीआर कैसे इशू करते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें, वारंटी जनरेट कैसे करते हैं डीएमएस पे, तो उसका जो लिंक है ना, हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डीएमएस का कंप्लीट कोर्स, फुल्ली कंप्लीट कोर्स, स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को वॉच करके आप जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, डीएमएस के बारे में। तीसरा थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आरएसए और एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, ये आरएसए क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि आरएसए के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है। तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि आरएसए का फुल फॉर्म होता है रोड साइड असिस्टेंस। कोई गाड़ी अगर रास्ते में अगर ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो आरएसए पे टोल फ्री पे कॉल करने पे क्या होता है कि ब्रेक डाउन टीम वहां पहुंच के कस्टमर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स है एक्सटेंडेड वारंटी। ये एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है? एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सटेंडेड का मतलब एक्सटेंड करना, बढ़ना, और वारंटी का मतलब वारंटी। फ्रेंड्स, वारंटी को बढ़ा देना, नॉर्मल वारंटी, इसी मैन्युफैक्चरर वारंटी को हम बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसी एक्सटेंड किए हुए वारंटी को हम एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं। मतलब कि अगर डेट ऑफ सेल से अगर 3 साल तक वैलिड है तो एक्सटेंडेड वारंटी में आपका ये 3 साल क्या हो जाएगा, 1 साल और एक्सटेंड कर जाएगा, 1 साल और अगर बढ़ जाएगा यदि कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी करवाते हैं तो
दूसरा, आपका जो किलोमीटर है 1 लाख किलोमीटर है, उस 1 लाख किलोमीटर में 50,000 किलोमीटर और एक्सटेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड वारंटी। फ्रेंड्स, ऑफ 4 पॉइंट्स, जो कि 4 पॉइंट्स काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर। भाई साहब, ये पॉइंट्स आप हमेशा याद कर ही लो, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप कहीं भी जाओगे सर्विस एडवाइजर के लिए, चाहे आप नॉर्मल 2 व्हीलर में जाके सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई करो, चाहे 4 व्हीलर में, मान लो टोयोटा में या मारुति में, हुंडई में, महिंद्रा में, टाटा में, 4 व्हीलर में, किसी भी व्हीकल्स में, किसी भी डीलरशिप में जाके अगर अप्लाई करोगे सर्विस एडवाइजर के लिए, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा ही जाएगा, ये नॉर्मली पूछा ही जाता है। क्या? तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर। भाई साहब, सर्विस एडवाइजर का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी भी सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में जाए ना, तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर के बारे में अच्छी तरह से प्रिपेयर होके, समझ के, जान के, तब आप इंटरव्यू में अपीयर हो। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर के बारे में अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। यदि आप जानना चाहते हैं कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर क्या होता है सर्विस एडवाइजर का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और उस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस एडवाइजर वाले वीडियो का। आप उस वीडियो को, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करके जान सकते हैं। 5 क्वेश्चन है अपसेलिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये क्या है? अपसेलिंग का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, ये जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे आरएसए हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी हो गया, फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज में जैसे कि टेफनॉल हो गया, पॉलिश हो गया, एंटी रस्ट हो गया, ठीक है, तो ये मैक्सिकेयर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको कस्टमर को बताना होगा, कस्टमर को कन्विंस करना होगा। एग्जांपल के तौर पे अपसेलिंग का मतलब आप सिंपल वर्ड में ऐसे समझिए, कस्टमर को एडिशनल वर्क सजेशन देना, मतलब एडिशनल वर्क करवाने के लिए कस्टमर को हम सजेस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक सर्विस एडवाइजर क्या होता है? एक सर्विस एडवाइजर, मान लो कि एक किसी भी डीलरशिप पे, कोई भी डीलरशिप है ना, हर डीलरशिप का जो सर्विस एडवाइजर का जो रोल होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक सर्विस एडवाइजर का जो कनेक्शन है वो कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक सर्विस एडवाइजर बिल्कुल फ्रंट फेस होता है एक डीलरशिप का फ्रंट फेस होता है सर्विस एडवाइजर, और सर्विस एडवाइजर का जो कनेक्शन है ना, वो डायरेक्ट कस्टमर से होता है। ठीक है, तो वर्कशॉप का जितना भी रेवेन्यू है, वर्कशॉप का जितना भी परफॉर्मेंस है ना, वो सर्विस एडवाइजर के वर्क पे ही डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये अपसेलिंग का मतलब कि एडिशनल वर्क सजेशन देना, अपने कस्टमर को एडिशनल वर्क सजेस्ट करना है। 6 नंबर में है एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सर्विस एडवाइजर। अगर आप सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ये जो एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है, प्रॉमिस टाइम क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। आप मारुति में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, हुंडई में, टाटा में, कहीं भी जा रहे हो ना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सर्विस एडवाइजर के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और आप सर्विस एडवाइजर बनने वाले हैं। तो एचआर आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है, प्रॉमिस टाइम क्या होता है, एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है, प्रॉमिस टाइम क्या होता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं कि मान लो कि जब कोई व्हीकल रिपेयर के लिए आती है, मतलब सर्विस के लिए अगर डीलरशिप पे आती है, वर्कशॉप पे आती है, तो एक सर्विस एडवाइजर अपने कस्टमर को जॉब कार्ड बनाते हैं। ठीक है, मतलब जॉब कार्ड बनाना दैट मींस कस्टमर का जो भी कंप्लेन है वो नोट किया जाता है, कस्टमर का डिटेल नोट किया जाता है, व्हीकल का डिटेल नोट किया जाता है, और कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट हो, कस्टमर का जो भी डिमांड हो, जो भी रिक्वेस्ट हो, वो नोट डाउन किया जाता है। उसके साथ ही साथ सर्विस एडवाइजर रिकमेंड करता है, एज पर सर्विस शेड्यूल के हिसाब से अपने कस्टमर को रिकमेंडेशन देता है। मान लो कि अगर पहली सर्विस में आई हुई है कोई गाड़ी, तो एज पर कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू, एज पर कंपनी सर्विस पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू, इंजन वाइज रिप्लेस होना है, वाइल फिल्टर रिप्लेस होना है, एसी फिल्टर रिप्लेस होना है, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस होना है, तो ये सारे पार्ट्स जो रिप्लेस होंगे ना, तो उस पार्ट्स रिप्लेस में कितने खर्च आएंगे, तो इसी खर्च को एस्टिमेट कॉस्ट बोला जाता है, जो कि एक सर्विस एडवाइजर अपने कस्टमर को व्हीकल को रिसीव करते समय में अपने कस्टमर को कन्विंस करता है, अपने कस्टमर को बताता है, एक अनुमानित अमाउंट के बारे में बताता है, दैट मींस एस्टिमेट कॉस्ट देता है अपने कस्टमर को। दूसरा, प्रॉमिस टाइम। ये प्रॉमिस टाइम क्या होता है कि जब अगर व्हीकल लेके अगर कोई कस्टमर आए हुए हैं आपके वर्कशॉप में, और सर्विस एडवाइजर उस गाड़ी को रिसीव किया है, तो उस गाड़ी को बना के आप हैंड ओवर कितने टाइम पे दोगे,
तो ये जो टाइम है ना, ये इसी टाइम को बोला जाता है प्रॉमिस टाइम, कि आप कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हो कि सर आपकी गाड़ी मैं अभी रिसीव कर रहा हूं, इस गाड़ी में ये काम है, इतने सारे काम है, और इस काम को कंप्लीट करके आपको मैं हैंड ओवर करूंगा शाम के 4 बजे। 7 पॉइंट है कि कस्टमर फीडबैक और रेटिंग स्कोर। तो एचआर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में आप बताओ, रेटिंग स्कोर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, रेटिंग स्कोर क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि ये जो रेटिंग स्कोर जो होता है, ये कस्टमर से फीडबैक लेके, फीडबैक, ये जो कस्टमर से जो हम फीडबैक लेते हैं, मतलब कि व्हीकल अगर आती है सर्विस के लिए और उसको रिपेयर करके जब हम कंप्लीट कर देते हैं, तो सर्विस एडवाइजर लास्ट में कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि सर आप जो हमारे सर्विस में आए हैं सर्विस करवाने के लिए, तो ओवरऑल आप रेटिंग दीजिए कि आप कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं, 1 से लेके 10 तक आप क्या पॉइंट रेटिंग देना चाहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेटिंग स्कोर। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट्स है, सेम डे डिलीवरी। फ्रेंड्स, आप सेम डे डिलीवरी से क्या समझते हैं? ये सेम डे डिलीवरी क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे, सर्विस एडवाइजर के इंटरव्यू में, तो आपसे एचआर ये पूछ सकते हैं कि आप सेम डे डिलीवरी से क्या समझते हैं, एसएसडी क्या होता है, सेम डे डिलीवरी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 9 पॉइंट्स में कि टेक्निकल क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आपसे जब भी आप सर्विस एडवाइजर के लिए इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। एचआर आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि रनिंग ब्रेक के बारे में, क्लच के बारे में, है ना, व्हील अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछ सकता है कि मान लो कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और व्हीकल अगर चल रही है और व्हीकल का स्टीयरिंग जो है, अगर व्हीकल का स्टीयरिंग मतलब थोड़ा सा लेफ्ट की ओर पुल कर रहा है, या फिर राइट साइड की ओर पुल कर रहा है, या स्टीयरिंग वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या नीड है ना, क्या इसमें ट्रबल है, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्लच से रिलेटेड, ब्रेक से रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, इन सारे पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एचआर आपसे पूछ सकता है। लास्ट और 10 पॉइंट्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जो है सर्विस एडवाइजर जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो इस पॉइंट्स में फंस जाते हैं, वो अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाते। व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब? आप अपना जो अभी का करंट जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं? जी, काफी डेंजरस क्वेश्चन होता है। अक्सर क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर को पता नहीं होता है और अपना प्रीवियस जॉब के बारे में, अपना करंट जॉब के बारे में नेगेटिव बातें बोल देते हैं, बुराई कर देते हैं कि सर ऐसा है कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूं ना, वहां क्या है कि वहां बहुत ही प्रेशर होता है, वहां सीनियर सपोर्ट नहीं करता है, वहां काम करने में दिक्कतें होती है, वहां का मैनेजमेंट सही नहीं है, वहां सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, वहां ये इशू है, वो इशू है, मतलब जितना भी बुराई है वो बुराई जाके रख देता है। तो भाई साहब, ये समझ लो कि कभी भी अपने करंट जॉब के बारे में किसी भी इंटरव्यू में बुराई नहीं करना है, पॉजिटिव रीजन बताना है आपको। करंट जॉब को छोड़ के यहाँ हम आना चाहते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना, और पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ये 10 पॉइंट्स में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट लगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।